चलिए अब जानते हैं उस एक मीडियम की बात, उसमें एक मीडियम के बारे में, उस एक मेन जो आपका थिंग है जिसकी वजह से आपका पूरा इंटरनेट वर्क करता है। इन माय व्यू, मेरे हिसाब से, जो मैं अपने क्लास में अपने बच्चों को बताता हूँ या जो मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे हिसाब से पूरा इंटरनेट अगर किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है तो वो है प्रोटोकॉल्स, वो थिंग है प्रोटोकॉल्स, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंटरनेट वर्क करता है। तो आइए देखते हैं, जानते हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में कि किस तरीके से प्रोटोकॉल वर्क करते हैं और ये एक्चुअली है क्या और किस तरीके से वर्क करते हैं। जब आप प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसी नेटवर्क मॉडल की, तो आप देखते हैं कि जब भी हम कोई वाईफाई नेटवर्क ले रहे हैं तो जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो वाया एयर हो रहा है, और जो भी डेटा आ रहा है जा रहा है सब कुछ वाया एयर हो रहा है। जब भी आप नेटवर्क ट्रांसमिशंस की बात करते हैं तो हमने देखा था कि हमारा डेटा किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, हमने नेटवर्क में देखा था, समझा था उसको कि किस तरीके से डेटा हमारा जा रहा है, किस तरीके से डेटा हमारा आ रहा है। हमने सोर्स टू डेस्टिनेशन वर्क देखा था कि किस तरीके से हमारा डेटा डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होता है, कौन कौन सी डिवाइस उसको कन्वर्ट करती है। पर जब भी कोई चीज़ आप करते हैं, मान लीजिए अगर जब कंप्यूटर बना होगा या जब कंप्यूटर क्रिएट किया गया होगा तो दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। ना आप किसी को मेल भेज सकते थे, ना आपको कोई कुछ फाइल भेज सकता था, ना कोई इंटरनेट कनेक्शन था जहाँ से आप, कोई वेब नहीं था जहाँ से आप कुछ अपलोड कर सके, डाउनलोड कर सके। किसी ने सोचा कि कैसा हो अगर मैं किसी को कोई मैसेज कर सकूँ, तो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया जिसको नाम दिया गया SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और किसी ने सोचा कि यार कोई मुझे भेजे तो काश में रिसीव कर सकूं, तो एक और प्रोटोकॉल बनाया जिसको हमने कहा POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो जब ये सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं तो इन सॉफ्टवेयर्स को जब हम इंटरनेट पर यूज़ करने लगते हैं तो हम इन्हें कहने लगते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि आप कितना भेज सकते हो, कितना नहीं भेज सकते, क्या कितने मेल्स आप, मेल का साइज़ क्या होगा, ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस। पर ये एक तरीके के सॉफ्टवेयर है जो वर्क करते हैं। जब आप YouTube पर कुछ अपलोड करते हो, जब आप YouTube से कुछ डाउनलोड करते हो, जब किसी वेबसाइट्स पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, जब आप किसी को मेल भेज रहे होते हो, जब आप किसी से मेल एक्सचेंज कर रहे होते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी इंटरनेट पर आप सर्च कर रहे हो, जो भी इंटरनेट पर आप देख रहे हो, ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल्स हैं। जब आप ओपन पोर्ट सर्च करते हो, जब आप ढूंढते हो पोर्ट्स, तो वर्किंग कंडीशन में उन्हें एक नाम देते हैं, हम उन्हें पोर्ट्स कहते हैं, और इन्हें एक रेफरेंस नंबर देते हैं। ठीक है, ऐसा समझिए जैसे अगर मैं एक क्राइम है कि किसी का किसी के साथ फ्रॉड करना, एक क्राइम है किसी के साथ फ्रॉड करना, पर मैं उसे धारा 420 मानता हूँ, 420 के अंदर रखता हूँ, मेरा संविधान उसे 420 में रखता है। तो वैसे ही जब हम पोर्ट्स, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो पोर्ट्स हैं, उन्हें हम एक नाम देते हैं, एक नंबर देते हैं। SMTP, WWW, HTTP के लिए 443, जो भी प्रोटोकॉल्स हम देते हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं, उनको हम एक नंबर देते हैं। तो ठीक वैसे ही जब हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं, इन्हीं प्रोटोकॉल्स को सर्च करते हैं कि कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स के थ्रू हम कैसे इंटर कर सकते हैं, बंदा क्या सर्च कर रहा है। तो जब आप हैकिंग की फील्ड में उतरना चाहते हैं, नेटवर्क्स का, इन प्रोटोकॉल्स का, इन पोर्ट्स का आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि किस पोर्ट का कौन सा पोर्ट नंबर है, ताकि आप ये समझ सकें कि वो किस सर्विस को यूज़ कर रहा है। जब हम बात करते हैं HTTP या HTTPS की, तो 443 या 404, जब आप HTTP लगाते हैं सबसे स्टार्टिंग में किसी वेबसाइट का URL डालते समय, मीन्स आप उस प्रोटोकॉल के थ्रू वो यूज़ कर रहे हैं। अगर HTTPS ना हो तो आप किसी वेबसाइट को इंटरनेट ही ना कर, एक्सेस ही ना कर सके किसी वेबसाइट को। तो प्रोटोकॉल्स एक्चुअली वो परफेक्ट मीडियम है, वो थिंग है जिसकी वजह से पूरा इंटरनेट वर्क कर रहा है। आपकी जो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, जो आपकी इंटरनेट को रन करवाती हैं, वो जो आपकी हेल्प करती हैं, वो सारा हार्डवेयर एक्चुअली वर्क कर रहा है। तो इसे सॉफ्टवेयर की वजह से वर्क कर रहा है, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल्स का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर आप प्रोटोकॉल्स का कंप्लीट नॉलेज रखते हैं, आप उनसे कम्प्लीटली आप माफ़ कीजिएगा, आप उनसे कम्प्लीटली
आपको ये पता है कि वो चीज़ें क्या है और प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल किस तरीके से काम कर रहा है और हमारा नेटवर्क मॉडल क्या है और वो नेटवर्क मॉडल किस तरीके से वर्क कर रहा है, कौन कौन सी लेयर्स हमारे नेटवर्क मॉडल में, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये जान जाएंगे तो आप इंटरनेट को, नेटवर्क को सही तरीके से समझ पाएंगे और आगे जो भी सीरीज़ आप देखेंगे, जब आप फुटप्रिंटिंग करते हैं तो जो आप कोड सर्च करते हैं, जब आप प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो इन्हीं प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, इन्हीं के थ्रू आप किसी सिस्टम में इंटर कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और देखेंगे आगे कि हम किस तरीके से इन सीरीज़ का यूज़ कर पाते हैं। नेटवर्क का बेसिक आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कंप्लीट नेटवर्किंग सीरीज़ नहीं, इसलिए पूरा आपको नेटवर्क नहीं समझा सकता, पर हाँ आप समझ सके, नेटवर्क का एक बेसिक नॉलेज ले सके, इसलिए कुछ 4-5 वीडियोज़ आपके लिए रखे थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।